बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। DPO उकाड़ा का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल ज़िला भर के जुलूसों के रूट्स का जायज़ा और तमाम मौक़ात पर फ़िक्र के उलमा कराम से मुलाकातें। DPO उकाड़ा मोहम्मद राशिद दायत ने दौरान विज़िट रूट्स का जायज़ा लेते हुए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करने के अहकाम जारी किए कि मशकूक अफराद पर नज़र रखते हुए जुलूस की तरफ आने वाली गलियों को खारदार तारों और बैरियर लगाकर ब्लॉक किया जाएगा। जुलूसों के तमाम रूट्स पर CCTV कैमरा जांच से निगरानी की जाएगी। पुलिस हिफाजती इंतजाम और ड्यूटी तमाम शुरका जुलूस के मुंतशिर होने तक अपने अपने पॉइंट पर अलर्ट रहेंगे। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौका पर अवामुल नास के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाएगी। उकाड़ा मरूफ और इंटरनेशनल ब्रांड्स के नाम से जाली पानी की बोतलें तैयार करने वाला यूनिट पकड़ा गया। कार्रवाई में रोड अली बख्श टाउन हुजाज शाह मुकीम में की गई। 350 लीटर जाली पानी की बोतलें और पैकिंग मटीरियल जब्त। वाटर प्लांट की प्रोडक्शन बंद। मालकान के खिलाफ थाना हुजाज शाह मुकीम में FIR दर्ज। उकाड़ा पानी की बोतलों पर मुख्तलिफ कंपनियों से मंसूब जाली पैकिंग मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा था। बोतलों की पैकिंग पर मारूफ कंपनियों का गलत पता दर्ज किया गया था। जालसाजी के जरिए तैयार पानी की बोतलें मुख्तलिफ करियाना स्टोर्स और ड्रिंक कॉर्नर्स पर सप्लाई की जानी थी। फूड अथॉरिटी टीम ने जाली पानी की बोतलें और लेबलिंग मटीरियल जब्त कर लिया। वाटर प्लांट के इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई। फूड अथॉरिटी एक्ट के संगीन खिलाफ वर्जी फूड बिजनेस मालकान के खिलाफ थाना हुजाज शाह मुकीम में मुकदमा दर्ज करवाया गया। खुराक में जालसाजी और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद A अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक यौम विलादत के हवाले से DC इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत अहम इजलास में SSP ऑपरेशंस और ज़िले यमन कमेटी के मेंबरान शरीक। इजलास में यौम विलादत के जुलूसों के इंतजामात का जायज़ा। इजलास में शहर भर की सिक्योरिटी के हवाले से भी ब्रीफिंग। यौम विलादत पर शहर भर में चरागा किया जाएगा। DC इस्लामाबाद इजलास में तमाम मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम की शिरकत खुश आइंद है। इरफान मेमन जुलूस के रास्तों पर सफाई सुथराई सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जाएंगे। शहर भर में होने वाले तमाम महाफिल को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इश्तियाक अहमद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल टीचिंग अस्पताल के MS डॉक्टर निसार साददी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, टीचिंग अस्पताल में सबसे बड़ा मसला पार्किंग का है। इसकी अशद ज़रूरत है। अरबाब अख्तियार को पहले भी गुजारिश की कि पार्किंग प्लाजा तैयार करवाया जाए। इसके अलावा मेडिकल लैब और मेडिसन जितना बजट होता है इसके मुताबिक हम बेहतरीन सर्विस सहूलियात फराहम कर रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ भरपूर मेहनत कर रहे हैं। आवाम को भी चाहिए अपनी डिमांड टाइमिंग का ख्याल रखे। इसके अलावा हम काउंटर पर्ची बढ़ा रहे हैं जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। लाइनों की तारों में कमी आएगी। आवाम के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं। सेहत सहूलत प्रोग्राम के मुताबिक मेडिसिन दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में जो सबसे बड़ा मसला है वो पार्किंग का मसला है, जिसके लिए मैं अरबाब इख्तियार से पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, अब फिर करूँगा कि उसके लिए एक पार्किंग प्लाजा अशद ज़रूरी है, वरना हमारा जो सारा पार्किंग का सिस्टम है वो चौक हो रहा है। उसके अलावा हमारी मेडिकल लैब और जो दवाइयाँ हैं वो हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि महदूद वसाइल के अंदर जितना हमें बजट मिलता है वो दवाइयाँ हमने प्रोवाइड करनी होती हैं। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा अमला जो डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज और जो पैरामेडिकल है, बाकी सारे के सारे अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि बेहतरीन सहूलियत फराहम की जाएँ। तो आवाम को भी चाहिए कि उनके अंदर अपने रिसोर्स को देखते हुए वो डिमांड की जाए, टाइमिंग का ख्याल रखा जाए। जिस टाइम पे दाखिले का टाइम है, जब OPD का टाइम है, उसमें तशरीफ़ लाएं ताकि आपको अच्छे तरीके से चेक किया जा सके। और इसी तरह पर्ची काउंटर हम पर्ची काउंटर बढ़ाने जा रहे हैं। जब वो बढ़ जाएंगे तो आसानी हो जाएगी, क्यू हो जाएगी, मतलब कम कतारें लगेंगी, इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आ जाएगी। इसी तरह SSP है, सेहत सहूलत प्रोग्राम, उसके मुताबिक हम अपनी दवाइयाँ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इस कोशिश को जारी रखेंगे। थैंक यू। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इश्तियाक अहमद चौधरी रिपोर्ट कर रहे हैं। साहिवाल टीचिंग अस्पताल के इंफ्रोलॉजी वार्ड के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर समीउल्लाह खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, साहिवाल की आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली, हम EMOU साइन करने जा रहे हैं। यूरोलॉजी वार्ड के हेड डॉक्टर निसार साददी की खसूसी काविज से किडनी ट्रांसप्लांट का पहले ये सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद और सिंध लोग चाहते थे। अब बहुत जल्द साहिवाल में भी किडनी ट्रांसप्लांट होंगे और हमारी डायलिसिस वार्ड 50 बेड्स पर मुश्तमिल है। 50 मरीजों के डायलिसिस सेंटर में डायलिसिस बिल्कुल फ्री होते हैं और इतवार को भी इमरजेंसी मरीजों को चेक करते हैं और इनके डायलिसिस करते हैं। हमारी डायलिसिस वार्ड में खानवाल, पत्तोकी, भूलनगर, फैसलाबाद से मरीज
जाते हैं। यहाँ पर पंजाब के सब अस्पतालों से बेहतर सहूलियात मैसर हैं। मेडिसिन भी बिल्कुल फ्री। तमाम डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और अमला हम वक्त खिदमत के लिए तैयार रहता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर समीउल्लाह खान है। मैं हेड ऑफ़ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल हूँ। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा नेफ्रोलॉजी वार्ड है ये 50 बेड्स पर मुश्तमिल है और यहाँ पे इंडोर एडमिशन होता है सब पेशेंट्स का जो भी हमारे पास थ्रू एमरजेंसी या थ्रू ओपीडी आते हैं। हमारे पास पेशेंट्स साहिवाल डिवीज़न के आते हैं, बहावल नगर डिवीज़न से आते हैं, हमारे पास तोकी है, इधर से मियाँ चन्नू है। तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे बेहतरीन इलाज मुहैया किया जाता है, फ्री डायलिसिस किए जाते हैं और एडमिशन के दौरान ये है कि फ्री मेडिकेशंस पेशेंट्स को दी जाती हैं। हमारे पास डॉक्टर्स की एक बहुत अच्छी टीम है जो 24 घंटे एमरजेंसी डील करने के लिए वार्ड में मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये है कि हमारा जो डायलिसिस सेंटर है वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट इन दी पंजाब है और हमारा डायलिसिस यूनिट जो 50 डायलिसिस मशीन्स पे मुश्तमिल है। हमारा डायलिसिस सेंटर सिवाय संडे के अगर एमरजेंसी डायलिसिस की संडे को भी ज़रूरत है तो वो होता है, बट रूटीन में हम 6 डेज़ काम करते हैं। संडे को हम एमरजेंसी डील करते हैं। अगर किसी पेशेंट का सांस की मसला है उसको या उसके बेहोशी है या उसको अर्जेंट डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी है, वो चाहे कहीं से भी है, तो संडे को भी डायलिसिस सेंटर ओपन होता है। और हमारे डायलिसिस सेंटर में ये है कि फ्री मेडिकेशन दी जाती है। आपका 1 रुपये का भी खर्चा नहीं होगा। आप आएंगे, आप एमरजेंसी में पर्ची बनवाएंगे, आपको वार्ड का डॉक्टर चेक करेगा, डायलिसिस रिकमेंड करेगा और आपका चाहे रात हो या दिन हो, आपका फ्री डायलिसिस की सहूलत आपको यहाँ पे मिलेगी। हमने साहिवाल डिवीज़न में इंशाअल्लाह यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की हेल्प के साथ इंशाअल्लाह मिलकर हमने ट्रांसप्लांटेशन किडनी ट्रांसप्लांट का जो मंसूबा है वो पाइपलाइन में है और उसके लिए हम एक MOU का वेट कर रहे हैं जिसमें यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर निसार अहमद सईदी साहब हैं। उनकी बड़ी एफ़र्ट्स हैं इसमें। तो इंशाल्लाह वो MOU हो गया तो आपको एक खुशखबरी मिलेगी कि साहिवाल डिवीज़न में किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी शुरू हो गया है और ये एक बहुत बड़ी सहूलत होगी हमारे एरिया के लोगों के लिए, क्योंकि ये काम पहले लाहौर में होता है, इस्लामाबाद में होता है या फिर सिंध में लोगों को जाना पड़ता है। अगर हमारी सहूलत ये शुरू हो गई तो अल्लाह का शुक्र है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पूरे डिवीज़न के लोगों के लिए। शामिल करते हैं पनवाकल से। पनवाकल के करीब दातू थाना की हदूद गांव कताल खान बिल्लू में ज़मीन के मामले पर बिल्लू बरादरी के 2 फ्रीकैन में तसादुम, अंधाधुंध फायरिंग में 2 अफराद काशिफ और हफीज़ गोलियां लगने से शदीद ज़ख्मियों को तालका अस्पताल पनवाकल लाया गया, जहां से तशवीशनाक हालत में सखर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दादलू थाना पर रिपोर्ट दाखिल, अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। खबर शामिल कहते हैं सोबतपुर से। तहसील सुनहरी पंवरकोट जुमा खान गाजानी के रिहायशी वाहिद बख्श ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साल 2022 के सैलाब और मानसून बारिशों की वजह से मेरी बहन बेवा मसमात के घर के छत गिरने से वो शहीद हो गई। मजीद हमें रिपोर्ट कर रहे हैं ऑन न्यूज़ TV चैनल ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच। जी जाफर खान, क्या तफसीलात हैं? जी मजीद वाहिद बख्श बयान कर रहा है। मेरा नाम वाहिद बख्श कोट जामा खान गाजानी तहसील पावर सनरी जिला सोबतपुर की रहायशी हूँ। 2022 सैलाब और मानसून की बारिशों की वजह से मेरी बहन बेवा रहीमा खातून के घर की छत गिरने से शहीद हो गई और इसके साथ एक बेटा और बहू शदीद जख्मी हुए, जिसकी रिपोर्ट बरोक्त 22 के सैलाब में डिप्टी कमिश्नर सोबतपुर के ऑफिस में मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई, जबकि 2022 सैलाब में ज़िला इंतज़ामिया सोबतपुर ने भी हालाके और ज़ख्मी होने की रिपोर्ट का सर्वे किया था और जबकि दूसरे ज़िला में शहीद और ज़ख्मी होने वालों की मुआवजा दिया गया, मगर ज़िला सोबतपुर को आज तक नज़रअंदाज किया जा रहा है। अफसोस से कहना पड़ रहा है आज तक हमारे शहीद होने वालों बहन के बच्चों की कोई मदद और ना ही PDM की तरफ से कोई रिलीफ नहीं दिया गया। मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान में सरफराज खान बुगटी, PDM कोयटा और कमिश्नर नसीराबाद, डिप्टी कमिश्नर सोबतपुर, AC सोबतपुर दीगर इदारों से अपील करता हूँ हमारे शहीद होने वाले बच्चों पर तरस खाकर फिलफौर मदद की जाए।
खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक थाना गुगेरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डीपीओ काड़ा राशिद हिदायत के हुक्म के तामील करते हुए थाना गुगेरा के SHO चौधरी नासिर जावेद और सब इंस्पेक्टर मौसम शहबाज अपनी टीम के हमरा आमिरी डकैत गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। डकैती और राजधानी की वारदातों में मुलव्वस आमिर उर्फ आमिरी डकैत गैंग के 4 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार। मुलजमान की कब्जा से नकदी रकम 5 लाख रुपए और नाजायज असलाह बरामद हुआ है। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश थाना गुगेरा के इलाका में मुख्तलिफ डकैती और राजधानी की वारदातों का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ काड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत ने अच्छी कारकर्दगी पर गुगेरा पुलिस को शाबाश। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से। हमारे नुमाइंदे रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी नरली माइनर को 20 फुट चौड़ा शिकाफ पड़ गया। गांव हाजी खान लगारी के करीब RD 50 से नरली माइनर 20 फुट का चौड़ा शिकाफ पड़ गया। शिकाफ पड़ जाने के बाद सैकड़ों एकड़ कपास और धान की फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत शिकाफ को पुर करने में मसरूफ। इतला के बावजूद महकमा आबपाशी का अमला ना पहुँच सका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी अलकुतब टाउन का रिहायशी साजिद शेख कोट सब्जल घूमी गांव के नसीम मीर बहर से सेशन कोर्ट में प्यार की शादी कर ली। प्रेमी जोड़े ने अलहकाम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम की अपील कर दी। तफसीलात के मुताबिक अलकुतब टाउन का रिहायशी साजिद शेख ने कोट सब्जल घूमी गाँव के रिहायशी नसीम मीर बहर से सेशन कोर्ट घोटकी में प्यार की शादी कर ली। प्रेमी जोड़ा ऐवान सहाफ़त प्रेस क्लब डहरकी पहुँचकर नसीम मीर बहर ने बताया है कि मैंने अपनी रज़ाए खुशी से साजिद शेख के साथ शादी की है। अब हमें निहाल मीर बहर, इल्मदीन मीर बहर, शहजाद मीर बहर मौत मार धमकियां दे रहे हैं और मेरी बीवी को जान का खतरा है। नसीम ने मजीद कहा है कि मेरे वालिद ने ज़बरदस्ती अपनों में मेरी शादी की, मगर मेरा पहला शोहर रोज़ाना की बिना पर मेरे साथ लड़ता था। मैंने तंग आकर इससे तलाक ली। अब मुझे और मेरे शोहर साजिद शेख को मौत मार धमकियां दी जा रही हैं। हम अलहकाम से DIG सखर, SSP घोटकी और SHO डहरकी से अपील करते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी अदा छा नालो तव्हांजो? साजिद अली। तव्हां इन वक़्तु प्रेस क्लब ते पहुता आहियो, ऐवान सहाफ़त प्रेस क्लब ते कहिड़े हवाले सां पहुता आहियो? पंहिंजे हक़ निकाह कयो पंहिंजे घर शीशन कोरट में आगे बग़ैर करिणो पियो आहे। माना हिन धमकियूं वमकियूं ॾियनि था, मारण जो जे पहिरियों ध्यानु ॾियनि था, धमकियूं ॾियनि था, FIR वग़ैरह कटाइनि था, तव्हांखे मारींदा त हीअ कंदा त मां घर ते कोई चटती आहे। माना उन्हनि ते अमलो करनि था, माण्हू वग़ैरह वठी अचनि था, असांखे धमकियूं ॾियनि था, असां दर पतारूं माना कंहिं महिल किथे कंहिं महिल किथे। माना असांखे अपील खपी वञे, माना असांखे मदद खपी वञे। शीशन कोरट में असां निकाह प्यार करिणो कयोसीं, माना हुते असांखे धमकियूं मारण थियूं ॾियनि पिया। उतो असां कंहिं तरीक़े निकिता त बचाव वग़ैरह करे, माना कॾहिं कंहिं मोकिलींदा, कॾहिं कंहिंखे बाबा खे मारण जी धमकियूं ॾींदासीं, हीअ वग़ैरह कंदासीं। SB ऑफिस असांखे हर छा शीशन कोरट रद्द कयो। उहे केरु आहिनि? उहे माण्हू किथां जा आहिनि? कोट सदर शाह जेका तव्हांखे धमकी ॾियनि था उहे केरु केरु आहिनि? इल्मदीन निहाल इल्मदीन निहाल। अदी तव्हांजो नालो छा आहे? नसीम। नसीम बीबी, इहो ॿुधायो त हीउ जेको शख़्स वेठो आहे तव्हां सां, इहो केरु आहे? साजिद अली। जी मुंहिंजो घर वारो नालो छा अथसि? साजिद अली। जी अदी, हिन वक़्तु तव्हां जेको प्रेस क्लब ते पहुता आहियो, कहिड़े हवाले सां पहुता आहियो? बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से। नदीम अली की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी के नवाही इलाके दात लगारी के करीब नरली माइनर को 30 फुट चौड़ा शिकाफ पड़ गया। शिकाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। पानी तेजी से घरों की तरफ बढ़ने लगा। कई घर पानी की लपेट में आने का खदशा। शिकाफ बंद करने के लिए इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए। इलाका मकीनों की जानिब से शिकाफ बंद करने के लिए अपनी मदद आप के तहत कोशिशें जारी। खबर शामिल करते हैं सांगर से। हमारे नुमाइंदा जवेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक UC 30 जमरा चेयरमैन चौधरी कलीमुल्लाह का गांव कासिम भट्टी प्राइमरी स्कूल का विजिट। स्कूल की बिल्डिंग की खस्ता हालत देखकर सिंध गवर्नमेंट से बिल्डिंग की मरम्मत करवाने का कहा और UC फंड में से स्कूल के लिए फर्नीचर, नलका, अलमारी, कुर्सियां, टेबल और डेस्क जल्द दिलवाने का वादा किया। इस मौके पर गाँव के मोअज़्ज़िन गुलाम अली भट्टी, हाजी गुल हसन भट्टी, स्कूल के साजा मास्टर इश्तियाक अहमद, सिद्धू, हफीज़ अराई और दूसरे उस्तादों चौधरी कलीमुल्लाह का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा के इलाके मानावाला से, जहां मुल्क के दीगर शहरों की तरह मानावाला में भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सिलसिले में 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां अरूज पर हैं। मजीद जानते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर डॉक्टर गुलजार अहमद से। जी गुलजार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह मानावाला में भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सिलसिले में 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां अरूज पर हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में
डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में सबसे बड़ा इज्तिमा मानावाला के नवाही इलाके तानी चक नंबर 524 में होता है, जिसकी तैयारी के सिलसिले में मुकामी मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी के सदर डॉक्टर साजिद नसीम चौधरी और चेयरमैन डॉक्टर सफदर नजमी व दीगर इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम आज खुसूसी मीटिंग का अहतमाम किया गया, जिसमें इलाके के तमाम उलमा कराम ने शिरकत की और खुसूसी इंतज़ामात के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। बाद अज़ां लंगर का भी खुसूसी एहतमाम किया गया और तमाम शुरका ने कमेटी के सदर डॉक्टर साजिद नसीम चौधरी और चेयरमैन डॉक्टर सफदर नजमी और कमेटी की दीगर इंतज़ामिया के अरकान की काविशों को खूब सराहा। डॉक्टर गुलजार अहमद, तहसील रिपोर्टर ऑन न्यूज़, मानावाला, शेखुपुरा। जी। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओला की रिपोर्ट के मुताबिक कल पूरे पंजाब की तरह बकर में भी सरकारी स्कूलों के साजा और पंजाब टीचर यूनियन और काशिफ शहजाद चौधरी ग्रुप पैकेट बकर की तरफ से एक एहतजाजी रैली गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल मंडी टाउन बकर से निकाली गई, जिसकी क़यादत अताउल्लाह खैर ज़िले सदर पंजाब टीचर यूनियन बकर, आमिर नवाज पंजाब टीचर यूनियन काशिफ शहजाद चौधरी ग्रुप पैकेट बकर, हुसनैन रजा तहसील सदर मुनकेरा पंजाब टीचर यूनियन बकर और सोबिया गिलानी सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर पंजाब टीचर यूनियन की बकर ने की। रैली के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर तालीम पंजाब से मुतालबा किया कि लीव इनकैशमेंट जो कि रिटायरमेंट पर छुट्टियों के बदले मुआवजा है, इसको हुकूमत ने ख़त्म कर दिया, वो ख़त्म ना किया जाए। सरकारी स्कूल जो कि बरोज़ हफ्ता बंद जबकि प्राइवेट इदारे खुले रहते हैं, ये सरकारी स्कूलों को तबाह करने का मंसूबा है। सरकारी स्कूलों को बरोज़ हफ्ता बंद ना किया जाए। इसके अलावा सरकारी स्कूलों के प्राइवेटाइजेशन एहतजाज बेसिकली हमारा सबसे पहला और बुनियादी हक है कि स्कूलों को प्राइवेटाइज क्यों किया जा रहा है। जब गरीब का बच्चा पढ़ने के लिए तैयार होता है, जब वहाँ के गांव के लोग पढ़ने के लिए तैयार होते हैं, तो इनको तालीम के सिपाही को और जो मेरिट की वज़ीर आला पंजाब हैं, उनको मेरा पैगाम है कि आप इस तरीके से हमारे स्कूलों को नहीं उजाड़ सकती। आप पहले देख चुके हैं सब कि किस तरीके से पैफ को दिए जाने वाले स्कूल्स का जो हाल है वो आपके सामने है। वहाँ पे कोई एवेलुएशन नहीं हो रही। सारे हमारे यहाँ पे टीचर्स जो है वो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, जिन्होंने इस सोसाइटी को देखना है, जिन्होंने इस सोसाइटी को पालना है, देखना है, रास्ता दिखाना है और हमने इनको लेके आगे चलना है। उसके बाद जिन्होंने टाइम टेबल जो है वो एक नए तरीके का यहाँ पे वो लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट माफिया जो है वो हफ्ते को क्लासेस खोल के बैठे हुए हैं और हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उन्होंने ये इमेज देने की कोशिश की है कि गवर्नमेंट के स्कूल बिल्कुल ज़ीरो हैं। इवन जहाँ पे आप एवेलुएट करके देख लें, हमारा कोई भी टीचर मास्टर डिग्री से कम नहीं है, मास्टर डिग्री होल्डर है, PhDs हैं, MPhil लोग यहाँ पे बैठे हैं और हम अपना हिसाब देने के लिए तैयार हैं। जब हुकूमत को, जब वज़ीर तालीम और तालीम के सिपाही को जवाब देने की बारी आती है तो वो आगे से कहते हैं कि हम तो ऐसे करेंगे। आप मेरिट के वज़ीर आला हैं, आप मेरिट के वज़ीर तालीम पंजाब हैं, तो हमारा ये मुतालबा है कि फिल फौर इस जालिम निजकारी को बंद किया जाए, वरना इसके बहुत बुरे। यहाँ आज जो हम सारे असातिज़ा जमा हुए हैं और स्पेशली जो है यहाँ काशिफ शहजाद साहब के जो पैक्ट और PTU के यहाँ अहदेदारान और बाकी जो टीचर्स और कंप्यूटर टीचर्स जमा हुए हैं, हमारा सिर्फ यही मकसद है कि जो टीचर्स के साथ पिछले 1-1.5 साल से ज़्यादती की जा रही है, जिस तरह के लीव इनकैशमेंट का नोटिफिकेशन हुआ है तो वो टीचर्स को पेंशन में काफ़ी नुकसान है। इसके अलावा जो है वो जिस तरह के SSCs हैं और AOs हैं वो काफ़ी अरसा से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं, तो उनको रेगुलर करने का हमारा मुतालबा है। इसके अलावा अभी जो है 17A का जो रूल है जो मुलाजमीन के लिए बड़ा एक मुफीद था कि अगर कोई उसमें डेथ हो जाती है या मेडिकल पे रिटायर होता है तो उसको बेनिफिट मिलते थे, लेकिन वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। इसके अलावा हमारा जो है टाइम स्केल सारे सूबों में मिल रहा है, लेकिन हमारे पंजाब जो है उसमें वो टाइम स्केल जो है वो नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा इन सर्विस जो प्रमोशन के मसाइल हैं, जिस तरह PST, ST और SST के ख़ास तौर पर बखर में नहीं की जा रही, तो हम उसके लिए भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये। आमिर नवाज सदर IT टीचर यूनियन और PTU काशिफ शहजाद ग्रुप से मेरा ताल्लुक़ है। आज ये जो असातिज़ा अपने हकूक़ के लिए एहतजाज के लिए निकले हैं, ये एक अलामती एहतजाज था। ये जो हमारे आला अहदेदारान हैं, अफसरान हैं जो कि लाहौर में बैठे हैं, ये उनको बावर कराने के लिए है कि असातिज़ा जो है वो अभी बिल्कुल मौजूद हैं, उनके जज्बे जो है वो जवान है और इंशाल्लाह हम अपने हकूक़ के लिए हर प्लेटफार्म पे जाएंगे। अदालतों के साथ साथ हम इंशाल्लाह एहतजाज के लिए लाहौर में आएंगे, जो 26 तारीख को जो ग्रैंड लाइन्स का जो हमें हमारा जो लाए अमल है उसके मुताबिक।
हमारा जो बड़ा मुतालबा है वो पेंशन इस्लाहात का है, जो बिल्कुल किसी सूरत असातिज़ा को कबूल नहीं है इस्लाहात। दूसरा, जो प्राइवेटाइजेशन के नाम पर स्कूलों को जो है मनपसंद लोगों को ठेके पे दिया जा रहा है, इससे तालीमी नुकसान हो रहा है। बच्चों को, गरीबों के बच्चे जो हैं वो तबाह बर्बाद हो रहे हैं और अमीर अपने बच्चों को बड़े DPO उकाड़ा का सख्त नोटिस। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ओनिस की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर साबिका मुकदमाबाजी के रंजिश पर मलिक महमूद नामी शहरी जाँ भाग मुलजमान और मकतूल के दरमियान मुकदमाबाजी चल रही थी और चंद रोज़ पहले सुलह हो गई थी। मुलजिम मर्तज़ा और फ़हीरो और इसके हमराही साथियों ने नामालूम वजूहात की बिना पर मलिक महमूद नामी शहरी पर फायरिंग कर दी। जख्मों की ताब ना लाते हुए मलिक महमूद जाँ भाग हो गया। SP इन्वेस्टिगेशन मलिक दाऊद अहमद खान की सरबराही में DSP दीपालपुर और DSP बसीरपुर की ज़ेर निगरानी पुलिस की 5 टीमें तश्कील दे दी गई, जिनमें एलीट और CIA की टीमें भी शामिल हैं। मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे मुलजमान किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं। DPO मोहम्मद राशिद रायत शहरियों की जान माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ उकाड़ा पुलिस के अव्वलीन तरजीह है। उकाड़ा से हाफिज़ अली रज़ा मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदघरा की हदूद अड्डा दरबार मोहम्मद गौस बाला पीर पर वाक़या उमर स्प्रे सेंटर का चोरों ने सफाया कर दिया। दुकान में मौजूद मुख्तलिफ किस्म की ज़रिए अद्वियात, बीज और नकदी रकम रात के अंधेरे में दुकान की दीवार तोड़ कर ले गए। सुबह जब मकबूल हुसैन खोखर दुकान पर आया तो दुकान खाली देखकर मकबूल हुसैन खोखर ने 15 पर कॉल करके पुलिस को इतला दी। पुलिस थाना सदघरा की टीम ने जायफुआ पर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। ताहाल अभी तक मुकदमा दर्ज न हुआ है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मकबूल हुसैन खोखर ने बताया कि हमारी दुकान से लाखों रुपए की ज़रिए अद्वियात, बीज, नकदी चोर ले गए हैं। मेरी DPO उकाड़ा SHO सदघरा सैयद अली रज़ा से और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज से अपील है कि इन चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। डस्का के थाना सिटी के इलाका पुल नहर सियालकोट रोड पर तेज़ रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ भाग, खातून जख्मी। मोटरसाइकिल सवार दोनों मियाँ बीवी थे जो गुजरांवाला से डस्का आ रहे थे। जाँ भाग होने वाले की शिनाख्त 65 साला नवाज, जख्मी बीवी के 60 साला शरीफा सकना गुजरांवाला के नाम से हुई है। डंपर ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार। लाश और जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल में जख्मी खातून की हालत तशवीशनाक होने के बायस लाहौर रेफर कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।